कितने दिन कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। कभी छोड़ कर तुम जाओगे, कभी छोड़ कर ये जाओगे। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का ये प्यार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐठ ऐठ कर चलता तू किस्मत में फूला फिरता तू। क्या ऐठ ऐठ कर चलता तू किस्मत में भूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे। यह देव दुर्लभ मानव तन है। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए रात दिन उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन याचना करने पर उन देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिल पाता, और हमको आपको बिना मांगे उस मालिक की कृपा से मिल गया है। कितना ऊंचा इसका भाग है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन किस काम के लिए मिला था? चेतावनी में वही इशारा किया जा रहा था, इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे।
इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। भाई बहनों, ये अनमोल मानव शरीर केवल एक काम के लिए दिया जाता है कि जीते जी किसी समर्थ सतगुरु की तलाश करके, भगवान का सच्चा भजन करके इस पार से उस पार चले चलते। अपनी अपनी माँ के गर्भ में सब लोगों ने इसी काम का वादा किया था। जब आप उल्टे लटके थे, पैर ऊपर था, सिर नीचे था, असहनीय पीड़ा आपको मिल रही थी, उस समय सबने यही प्रार्थना किया कि अब की बार हमको इस पीड़ा से किसी तरह मुक्त कर दीजिए, जाते जाते आपका भजन करेंगे। लेकिन भजन का वादा भूल गया। कैसे? भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जैसे आसमान से वर्षा की निर्मल बूंदें जब इस धरती के संपर्क में आती तो मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके ढबैला मटमैला बना देते, उसकी निर्मलता सदा के लिए खत्म हो जाती। ऐसे ही पैदा होने पर माया की छाया अपना आवरण लगा करके हमको इस दुनिया के मायावी जड़ पदार्थों में उलझा देती, भगवान के भजन का वादा भूल जाता। महात्मा उसी वादे को याद कराने, भगवान के भजन का रास्ता बताने के लिए आते हैं। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है, जो पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हुए हैं। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला, रहस्यमयी, ऊंचा से ऊंचा सरल भाषा का संदेश सुनने को मिलेगा, जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में कभी सुनने को नहीं मिला होगा। सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आप सबको अनमोल दौलत देंगे। ओह क्या जीते जी भगवान के पाने का रास्ता। साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, अपना घर का काम जो भी करते हो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार और मोहब्बत से करने के बाद 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम जब मौका मिले समय निकाल करके महाराज जी की बताई तरकीब से भजन कर लोगे, भाई बहनों आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, देवी देवता के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन होने लगेंगे। रोज स्वर्ग और वैकुंठ जैसे लोकों में आओगे जाओगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना लेकर के आज महाराज जी आए हुए हैं। महात्मा बहुत लंबी दूर से घेरा डाल करके मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ बिगड़े लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उनके हाथों से तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें फेंकवा दी, हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। आज के इस भौतिकवादी जमाने में, मटीरियलिटी के इस युग में ये कोई साधारण नहीं काम है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को व्यवहारिक रूप से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कर दिखाया। उनके उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूचे भूमंडल के लोगों को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं संदेशों का सारांश, उपदेशों का निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपके सामने सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा।
तो प्रस्तुत है ये चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपना समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं।
अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ, भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं।
जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, यह कर्म प्रधान संसार है। कर्मों के बंधन से हमारे भगवान, हमारी अवतारी शक्तियाँ राम और कृष्ण नहीं बच पाए, तो हम आप कैसे बचेंगे? जो जैसा करेगा वैसा कर्म का फल भोगना पड़ता। महात्मा इस समाज में आकर के सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं कि आप अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर कैसे सफलतापूर्वक चल सकते हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो करके पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन का पुष्पहार अर्पित करके दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज के संदेशों के साथ पूज्य महाराज जी का पदार्पण हमारे जीवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगे धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। ये आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे,
कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति और विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एकै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके ना ये धन और संपत्ति काम आएगी, जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारे आपकी ये जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और झगड़ते थे, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी।
जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला और किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं।
शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती हैं तो काल दाढ़ में आन दवानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शकल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का और बिना धन पास नहीं जाए,
ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन अगर आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान ये दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया
कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़फता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अने और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाओं को भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहले श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते। हर किसी की गर्दन काट दी, किसी के हाथ पांव काट दिए, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली,
उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती है? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए दुख और कष्टों को सह रहे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्फोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से और इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है,
जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही संत भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं, सबके गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जान से, और ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी हुई। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र तुम गा बजा करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता जब तक आप खाना बनाओगे नहीं और उसे स्वयं खाओगे नहीं। कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, जितने भी संत महात्मा फकीर इस धरती पर आए, सभी महात्माओं की धर्म पुस्तकों को पढ़ करके आप देखिएगा, सभी महात्माओं ने सुरत शब्द नाम की महिमा गाई। सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, रविदास जी महाराज। आप चित्रकूट में चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज। आप राजस्थान में चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, सभी महात्माओं ने उस मालिक को पाया
तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। सुरत कहते हैं जीवात्मा को और शब्द कहते हैं उस आवाज को जो परमात्मा के घर से तुम्हारे अंदर आवाज गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, पहले आप इस चीज को समझिए कि आखिर हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए, कैसे आकर नीचे संसार में फंस गए। जरा पहले उसे आप समझने की कोशिश करिए। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे ना देवता थे। तो पहले कौन था? आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, ये एक अनीय अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्यलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलख लोक में अलख पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तो नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज हमेशा चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने घर लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, ये सुरतें, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े हमारे आप के ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल दर मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में, इसी मृतलोक में, इसी स्थूल शरीर में जीवात्मा को भेज दिया गया। जब हम लोग ऊपर से नीचे मृतलोक में आए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हर ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते, और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती, फिर कभी लौट करके मृतलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने घर लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत की, वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उनसे मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही वापस लौट जाएंगी तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता।
यानी मैं काल रूप हूं, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो शब्द दोबारा हाथ में आ जाए, नाम की डोरी दोबारा हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा, जिसको आप याद कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा, वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से नामदान के रास्ते को और सरल से सरल किया गया।
बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु गोविंदो खड़े और काके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो होई। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा।
वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल और मजीरा का नाम भजन नहीं। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन कहते हो शब्द को सुनना, जिसको पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई थी उसको सुनना। तो कैसे शब्द सुनोगे, कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से आप समझिएगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही आपसे कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को पकड़ लेना। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर देना और अंतर में गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, आप बस उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई।
यहां पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द सा, आदा, बा और दाम। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे संग की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे संग की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कई बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो बाहर के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे या आप सारी दुनिया को ही भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आप सबको वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अरे दुनिया का ये विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तब ये विज्ञान आपकी समझ में आएगा, तब ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों,
उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहां पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहां पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। अब पूछा जाए, भाई बिंदी और टीका तुम यहां क्यों लगाते हो? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है और उसका श्रृंगार किया जाता है। यह 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे प्रेमी भाई बहनों और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी चेतना, सारी शक्ति यहां पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आखिर ये लोग हैं कौन? आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, बहुत भागवतों में आप लोग गए होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा भाई जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर कौन है? ये कहां पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये लोग कहां पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएगी, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। अरे दुनिया का विज्ञान ये तो आपका चंद्रमा तक पहुंचा, लेकिन आध्यात्म विज्ञान कहां तक पहुंचा है, जरा उसे आप समझिए। प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा जब नीचे से ऊपर को चढ़ेगी तो रास्ते में कौन कौन से लोक मिलेंगे, वहां के कौन कौन से स्वामी मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिए। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये रॉकेट तो कुछ नहीं है, सेकंड भर आपको नहीं मिलेगा, पलक झपकने की देरी नहीं होगी और आप इस शरीर से निकल करके खरबों जोजन ऊपर चले जाओगे।
ये चांद, सूरज और सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां का मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से अपने शरीर में वापस लौट आओगे और बाहरी आंखों को खोल दोगे। और फिर उतना चढ़ने के लिए आपको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है और ये लखीमपुर ये आपका जिला है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान के अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। ये वही निरंजन भगवान हैं जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में हम लोगों को मांग लिया, जीवात्माओं को मांग लिया। तो निरंजन भगवान इनका जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ पर मंदिरों में देखो ज्योत जलाते हैं, ये तो हम लोग नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है, ये उल्टा कुआं गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती,
और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा है। हम लोग बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए, इसीलिए हम लोग अर्थों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए, गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे और जब उन्होंने वहां पर जो कुछ देखा तो रामचरित्र मानस में लिख दिया कि मूदो नैन त्रिशत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरे अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोहे विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, और रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने हैं जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का असली देश है। जब आप वहां पर पहुंचोगे साधना करके और जब वहां की रचनाओं को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। अरे उसे आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, और तब मेरे पीर बुझानी, और मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, और घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मर कर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला को हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का असली देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। प्रेमी भाई बहनों, भजन जब आप लोग करोगे, ते संग की आवाज को पकड़ोगे, वो आपको पहले मंडल पर पहुंचा देगी, उसके ऊपर वो आवाज नहीं जाएगी। जब आपको दूसरे मंडल पर चढ़ना है तो दूसरे मंडल की तरफ से दूसरा शब्द ऊपर से नीचे आ रहा, जब आप उस शब्द को पकड़ लोगे, उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे देश की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना।
उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, अरे वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या साराम, घनहर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफों आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योग